तो हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जिनके ऊपर हमें विश्वास नहीं होता है, लेकिन जिनके साथ वो होती है, जो इस तरह की घटनाएँ शेयर हमारे साथ करते हैं, तो वो कहते हैं कि जो चीज़ें हमारे साथ हुई थी, हमें उसपे विश्वास नहीं होता है, लेकिन कहीं न कहीं उसमें कुछ न कुछ सच्चाई तो ज़रूर रही होगी। तो इसी तरह की जो घटना है, हमें 2 दोस्तों ने शेयर करी है, तो उन्होंने जब ये घटना हमें बताई, तो हमें भी सुनने के बाद लगा क्या रियलिटी में उनके साथ ऐसा हुआ था या उनको कोई इल्यूज़न पैदा हुआ था? वो भी यही कहते हैं कि हमें भी ये बिल्कुल समझ में नहीं आया कि जो चीज़ें हमारे साथ हुई थी वो हमारा इल्यूज़न था या वो कोई रियलिटी में वो चीज़ हो रही थी हमारे आगे-पीछे, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। तो उन्होंने हमें बताना शुरू किया कि जब वो उत्तराखंड घूमने के लिए गए थे, हुआ ये था कि जब उनके एक दोस्त था, वो उत्तरकाशी साइड रहता था, तो उसने हमें कहा था कि भई तुम्हें घूमने के लिए आना है, तो तुम मेरे साथ घूमने के लिए आ जाओ क्योंकि हमारे साथ उसने कॉलेज में पढ़ाई की थी, लेकिन उसके बाद उनका गाँव में बिज़नेस था, जैसे होम स्टे बनाए हुए होते थे, तो वहीं पे चला गया था अपने पिताजी के पास ही। तो उसने हमें घूमने के लिए कहा। पिछले साल भी कहा था लेकिन हम नहीं जा पाए थे, लेकिन इस साल उसको लगा कि हमें चले जाना चाहिए क्योंकि वहाँ छुट्टियाँ भी बहुत अच्छी आ गई थी, तो हम चले गए थे। तो हम दोनों के दोनों पहुँच गए थे, तो जब हम वहाँ पे पहुँचे, तो वहाँ पर हम सड़क पे नीचे उतरे थे, तो उसका जो घर गाँव था वो थोड़ा हाइट पे था, ज़्यादा दूर तो नहीं था लेकिन थोड़ा हाइट पे था, तो उसने हमें लेने के लिए सड़क पे आ गया था, तो हम जब जैसे ही उसके साथ जाने लगे, तो जब हम उसके रास्तों के बीच में से गुज़र रहे थे, तो हमें वहाँ का जो आस-पास का माहौल था, वो अलग ही देखने को लग रहा था। वहाँ का माहौल इतना अच्छा लग रहा था कि शहर में तो गर्मी हो रखी थी, लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचे, तो वहाँ पे एक ठंडी-सी हवा हमें छू के जा रही थी और हमें ये पता नहीं लग रहा था कि शहर में तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड कैसे हो सकती है? पर फिर भी हम उसके घर पे पहुँच गए। अब उसका जो घर था, वहाँ पे कम से कम 20 से 22 कमरे बने हुए थे, जो कि कुछ कमरों में उन्होंने अपने अलग से मकान बनाया हुआ था, बाकी उन्होंने होम स्टे के लिए बनाया, तो जगह उनके पास काफ़ी ज़्यादा थी। तो जब हम घर के अंदर घुसे, तो घर भी हमें बहुत अच्छा ठंडक महसूस हुई और ऐसा माहौल, ऐसा मौसम हमने पहली बार देखा था क्योंकि जब उनके घर के सामने से हम पहाड़ी की ओर देखते हैं, तो पहाड़ चारों तरफ हमें पहाड़ दिखाई दे रहे थे और उसके बिल्कुल नीचे पे एक सड़क दिखाई दे रही थी, बिल्कुल छोटी-सी सड़क, थोड़ी-सी ऐसे जैसे मुड़ती हुई सड़क दिखाई दे रही थी और उसके साथ ही हमें जो वहाँ पे बहता हुआ एक नदी थी, वो नदी की आवाज़ भी हमारे कानों तक पहुँच रही थी। जब शाम के 6 या 7 बजे का वक़्त हुआ तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो दूर की जो पहाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर जो लाइटें होती हैं, जो घरों की लाइटें थी वो 25-30 घरों की लाइटें टिमटिमाते हुए लग रही थी कि 30 घर यहाँ पे है, 30 घर दूसरी पहाड़ी में है, 30 घर, तो हम पहाड़ पहले भी घूमने गए थे, लेकिन पहली बार जो रियल गाँव होता है या गाँव के आस-पास का माहौल होता है, जो गाँव का कल्चर होता है, हमें पहली बार देखने को मिला था। उसके नेक्स्ट डे पे जो हमारा दोस्त था वो हमें घुमाने के लिए लेके गया। तो हम पहले सबसे पहले वो वहाँ जो उनके कुल देवी का मंदिर था वहाँ पे घूमने के गए जहाँ पर 40 से 45 मिनट की एक ट्रैकिंग थी, बिल्कुल खड़ी ट्रैकिंग थी जिसमें कि थोड़े बहुत पत्थर भी थे, बीच में एक छोटी-सी नदी भी आई थी। फिर हम थोड़ा ऊपर की ओर गए तो बीच में जंगल के बीच में गए, वहाँ हमने दर्शन किए। उसके बाद वो थोड़ा-सा हमें आगे ले जाने के बाद वो हमें एक नदी के पास लेके गया जो काफ़ी बड़ी नदी थी, तो वहाँ पर हम नहाए भी, वहाँ पर बैठे भी। उसके कुछ समय के थोड़ी देर के बाद एक जंगल की एक छोटी-सी ट्रैकिंग थी जहाँ बड़े-बड़े जंगल के पेड़ के बीच में से कच्चा रास्ता निकला हुआ था, तो हमने वहाँ पे ट्रैकिंग की। जब शाम के साढ़े 5 बजे के आस-पास हम फिर दोबारा से अपने वहीं पे उसके दोस्त के घर पे पहुँच गए। जब नेक्स्ट सुबह का हमारा काफ़ी हद तक प्लान बन गया था कि हमने जंगल में थोड़ा और आगे तक ट्रैकिंग करते हुए जाएँगे। तो नेक्स्ट डे उसको किसी काम से दूर बाज़ार में जाना पड़ गया था जिसके उसके अपने मामा जी के साथ जाना था। उसने कहा मैं मामा जी के साथ जा रहा हूँ, लेकिन तुम एक काम करना तुम घर पे ही रहना, तुम अकेले यहाँ से मत निकलना। तो हमने पूछा भई ऐसा क्यों है? अब तो हमें थोड़ा बहुत रास्ता भी ध्यान आ गया, कोई इतनी ज़्यादा तो कोई भूलने वाली बात यहाँ पर है नहीं है। तो उसने कहा कि यहाँ पे मत निकलना क्योंकि तुम दोनों को यहाँ के जंगल का नहीं पता, यहाँ के रास्तों का नहीं पता। ना जाने तुम कहाँ पहुँच जाओ, कहाँ चले जाओ, किस चीज़ को छू लो या किस चीज़ के ऊपर तुम्हारा पैर पड़ जाए और ऊपर से यहाँ जंगली जानवर भी है, तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये कह के वो चला गया। अब वो चला तो गया लेकिन अब हम दोनों क्या करते? तो लगभग साढ़े 11 बजे के आस-पास का वक़्त हो चुका था दोपहर का, लेकिन हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब फ़ोन चलाए तो चलाए क्या क्योंकि फ़ोन पे सिग्नल ही वहाँ नहीं आ रहे थे, मतलब नेटवर्क इतना अच्छा नहीं था कि हम वहाँ पे इंटरनेट चला लें या कुछ देख लें। अब हम दोनों बोर हो गए। तो जो मेरा दूसरा दोस्त था उसने मुझे कहा कि भाई यार एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे आप बोर होके चल थोड़ा-सा नीचे टहलते हुए जाते हैं, गाँव के नीचे टहलते हैं, गाँव ऊपर तो हमने कहा नीचे टहलते हुए चलते हैं। तो उसने कहा चल चलते हैं, तो हम दोनों नीचे टहलने के लिए चले गए। तो जब हम दोनों टहलने के लिए जा रहे थे, तो आगे बढ़ते करते हुए जी जा रहे थे, तो हमने क्या देखा कि अब जो जंगल दिखा मतलब जैसे रास्ता था वो जंगल था बिल्कुल, कच्चा-सा रास्ता जंगल के अंदर कहीं गायब हुआ, वो दिख नहीं रहा था लेकिन कच्चा-सा रास्ता वहाँ से दिखा। तो साथ वाले दोस्त ने कहा कि भाई क्या करें? ऊपर चले दोबारा से घर पे? उसने कहा देख ऊपर जाके करेंगे भी क्या? क्योंकि ना नेटवर्क चल रहा, ना कुछ हम देख सकते हैं, वैसे ही बोर हो रहे हैं। एक काम करते हैं, इस रास्ते में चलते हैं, ये रास्ता जहाँ पर खत्म हो जाएगा वहाँ से दोबारा वापस लौट के आ जाएँगे, वैसे भी भूलने वाली बात तो कुछ है नहीं है। तो उसने कहा कि चल ऐसा ही कर लेते तो सही कह रहा है।
तो उसके बाद हम दोनों के दोनों दोस्त कह रहे उस कच्चे से जो रास्ता था, उस कच्चे रास्ते में से गुजरने लग गए और गुजरते-गुजरते जा रहे थे। अब जो रास्ता था पहले, वो धीरे-धीरे करके और छोटा होने लगे। पहले रास्ता पहले बड़ा था, चौड़ा था, जहाँ पे हम दोनों भी साथ-साथ पैरेलल चल सकते थे, लेकिन अब रास्ता थोड़ा छोटा होने लग गया। मतलब वो आगे और मैं उसके पीछे हो गया और हम दोनों आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब जो जंगल के पेड़ पहले दूर-दूर थे या साइड में खेत थे, अब वो खेत खत्म होने लग गए और अब हमें पता लग गया था कि अब हम जंगल के बिल्कुल भीतर घुसने लग गए, क्योंकि अब वो घना जंगल हो गया। तो जो दोस्त मेरा पीछे चल रहा था उसने कहा कि भाई देख, हम थोड़ा कुछ ज़्यादा ही आगे आ गए हैं, वापस लौटने में भी हमें लगभग 30 से 40 मिनट लग जाएँगे, तो एक काम करते हैं, चलते हैं। जो हमारा दोस्त है उसके साथ हम दोबारा यहाँ आ जाएँगे, उसको बता देंगे कि भैया हमें यहाँ भी घुमा दे। तो उसने कहा देख भाई देख, हम इतने आगे आ चुके थे पैदल, थोड़ा और आगे चल के देख लेते, क्योंकि अभी रास्ता तो खत्म हुआ नहीं है, और अगर रास्ता खत्म हो जाएगा या हमें लगेगा कि रास्ता थोड़ा ऊबड़-खाबड़ हो गया है, कुछ हो गया, तो हम वहीं से ही वापस हो लेंगे, क्योंकि रास्ता बिल्कुल सीधा है, कोई इतना बड़ा गुम होने वाली बात तो है नहीं है। तो हमने जब टाइम देखा तो लगभग 12:25 या साढ़े 12 से ऊपर का टाइम हो चुका था, तो फिर भी हम अंदर-अंदर जाते गए। अब जो वो रास्ता था वो अलग ही हो गया था, क्योंकि अब उस रास्ते में से एक छोटी-सी एक नदी-सी बह रही थी, छोटी नदी, जो पुल के नीचे से ऊपर से लेके नीचे की ओर बह रही थी। अब मेरे दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा, तो दोस्त ने कहा कि क्या करें यार? उसके साथ ही एक पुल बना हुआ था, जो टूटा हुआ पुल था, जिसके ऊपर चल के जाना था, और साथ में छोटे-छोटे पत्थर रखे हुए थे गाँव वालों ने, जो कि शॉर्टकट के चक्कर में सीधा चले जाते होंगे। दोस्त ने कहा कि भाई देख, यहाँ पे अच्छे के लिए है कि अब पुल दोबारा से वापिस जाके पुल के ऊपर चढ़ेंगे फिर जाएँगे, तो उससे बढ़िया है कि हम इन पत्थरों के ऊपर से ही चलते हैं, क्योंकि हम मज़ा भी बहुत आएगा। तो दोस्त ने क्या कैमरा निकाल लिया, वो वीडियो बनाने लग गया, और वीडियो बनाते-बनाते जैसे कि सेल्फी मोड में वीडियो होती है, फ्रंट वीडियो बनाते हुए चलने लग गया, और मैं उसके कह रहे पीछे-पीछे चल रहा। अचानक ही क्या हुआ कि वो अब वीडियो बना रहा, उसका ध्यान नीचे तो गया नहीं, जैसे उसका पैर फिसला और सीधा जाके नदी में जाके गिरा। मतलब नदी इतनी तो थी नहीं, लेकिन नदी में जाके जैसे ही वो गिरा, तो एक जो चीख निकलती, उसकी चीख निकली, थोड़ी-सी उसकी चोट भी लग गई थी। तो मैंने उसको उठाया कह रहे, और उसको फिर थोड़ा सड़क जो रास्ता था उसके साइड में किया। साइड में देखा तो उसकी थोड़ी बहुत खरोंच आ गई थी, थोड़ा मुँह पे खरोंच लग गई थी। तो मैंने उससे कहा कि मैं तुझे कहा था ना कि भई हमें अकेले यहाँ नहीं आना चाहिए, ना हमें रास्तों का पता। उसने कहा कुछ नहीं हुआ भाई यार, फिसलने वाला पत्थर था, मुझे कुछ दिखा नहीं, चल चलते हैं आगे। तो उसके बाद हम दोनों के दोनों जाने लग गए। अब वो जब जा रहा था तो वो अजीब-अजीब से, जैसे कि वो पहले तो अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन अब वो थोड़ा-सा रुक-रुक के चलने लग गया। जैसे रुकते हैं ना, थोड़ा रुका फिर आगे बढ़ा, थोड़ा रुका फिर आगे बढ़ा। मैं उससे पूछ भी रहा हूँ कि भाई तुझे हो क्या रहा है? उसने कहा यार भाई चल कुछ नहीं हो रहा, चलते हैं। तो हम जाने लगे। तो जब एक अब रास्ता खत्म हो गया था, तो रास्ते के बीच में बिल्कुल अब जंगल के बिल्कुल घने अंदर घुस चुके थे, तो हमें ये भी नहीं पता था हम कितना आगे चल चुके हैं। अब वहाँ पे थोड़ा-सा एक जगह बनी हुई थी, तो हम दोनों के दोनों वहाँ पे बैठ गए थे। लेकिन वो घना जंगल था। बाहर शायद जब हम निकले थे उस वक़्त वहाँ पे उजाला था, लेकिन अब इतना घना हो चुका था कि वहाँ पे अब अंधेरा-सा महसूस होता है। ऐसा लग रहा था कि बारिश कभी भी हो सकती है। तो उसके बाद हम वहाँ पे जो रास्ता था, कह रहे वहाँ पे जाकर हम बैठ गए, और बैठने के बाद मैंने दोस्त को देखा, तो दोस्त का जो अब चेहरा है वो हल्का-सा बदल रहा है। अब वो थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उसके मन में बहुत सी चीज़ें चल रही है, या थोड़ा डरा-सा हुआ है। तो मैंने उससे पूछ लिया कि भैया तुझे क्या हुआ है? तू इतना डर डर क्यों रहा है? तू बता तो सही। तेरी तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि तू नदी में फिसला है, गिरा है, तो पक्का तेरे साथ कुछ हुआ है, तेरे को ठंड-वंड तो नहीं लग गई? उसने कहा ना भाई यार, एक चीज़ बताऊँ? कह रहा क्या हुआ? कह रहा यार, उस नदी के पास ना, जहाँ से कह रहा उस नदी के पास से मुझे ना कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई पायल की खनक से सुनाई दे रही है मुझे। मैं कहा पायल की खनक से? कह रहा यहाँ तो वो पायल कहाँ सुनाई देगी, यहाँ तो हम दोनों, इसके अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं है। वो कहे ना भाई, अगर 1-2 बार तो मुझे लगा कि यार मैं झूठ, लेकिन वो कभी मेरे पीछे से आ रही है, कभी मेरे लेफ्ट हैंड से, कभी राइट कान की तरफ से मुझे सुनाई दे रही है, और 1-2 बार तो मुझे लगा कि मेरे साथ-साथ वो चलती जा रही है। तो उसने कहा कि भाई देख, डरा मत, ऐसी चीज़ें नहीं बोल यहाँ पे, क्योंकि ये घना जंगल है और ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। एक काम करते हैं, वापिस चलते हैं। तो उसने कहा कि यार वापिस तो चलते हैं, लेकिन ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मैंने कहा कि चल चलते हैं। तो जैसे ही हम वापिस जाने लगे, जैसे हम ऐसे जाने लग रहे हैं, अब हम क्या देखते हैं कि जो रास्ता, जिस रास्ते के द्वारा हम आए थे, जिस रास्ते से हम आए थे, वो रास्ता वहाँ था ही नहीं। अब हमें ये समझ में नहीं आया कि अभी तो हम उस पतले से रास्ते के बीच में से आए थे, अब वो रास्ता गया कहाँ? तो मैं दोस्त से पूछा, यार रास्ता तो हम कहीं भटकते नहीं, भटके कहाँ? सीधा ऊपर को गए, थोड़ा-सा हम चढ़ाई पे तो गए बैठने के लिए, अब नीचे की ओर तो रास्ता है नहीं। ऐसे लग रहा है कि वहाँ पे सिर्फ़ घास ही घास उगी हुई है, और हम किसी चट्टान पे बैठे हैं, और चट्टान के चारों तरफ सिर्फ़ घास ही घास है। हमें तो उसने कहा ये हुआ क्या? हम हैरान हैं। हमने कहा रास्ता, हमने कहा चलिए गलती से हो सकता है कि हम रास्ता भूल गए हो। थोड़ा-सा हम पीछे की ओर घूमे, जब देखा वहाँ भी रास्ता नहीं है, जबकि हमें पूरा ध्यान था कि जिस हम चल के आए थे, कच्चे रास्ते से थोड़ा ऊपर चढ़ाई चाहिए थी, पर थोड़ी-सी हमने चढ़ाई चढ़ी थी, जो कि थोड़ा घास-फूस थी या जंगल सा था, छोटा-मोटा से पेड़-फूड़ लगे हुए थे। अब मेरा दोस्त फिर अब उसको ना अजीब-सा उसका चेहरा लाल-सा होने लग गया, उसका कँपकँपी सी होने लग गई। मैंने उससे फिर पूछा, हुआ क्या? उन्होंने कहा भाई यार, मुझे ना अजीब-अजीब सी कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है, कभी अजीब-अजीब सी, पहले पायल थी, अब आवाज़ें सुनाई दे रही है।
मुझे डर लगने लग रहा है। तो अब क्या डर मुझे भी लगने लग गया था कि जिस तरह से वो बात कर रहा था, जो हमारे साथ चीज़ें हो रही थी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमारे साथ हो क्या रहा है। उसे कुछ देर के बाद मैंने दोस्तों को कहा, "चल एक काम करते हैं भाई यार, रास्ता मिल नहीं रहा है, धीरे-धीरे करके हम नीचे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है।" तो हम नीचे की ओर जाने लगे, हमें कुछ समझ में नहीं आया। अब हम नीचे-नीचे तो जाते जा रहे हैं लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। अब हमें एक रास्ता दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर पूरे पत्थर लगे हुए हैं और बिल्कुल पक्का रास्ता सा लग रहा है, जैसे कि पक्का रास्ता हो। तो हमने कहा यार पक्का रास्ते से हम क्यों नहीं आए? तो दोस्त ने कहा यार ऐसा हो सकता है कि जो कच्चे रास्ते हम आए होंगे वो भूल गए होंगे, अबे पक्का रास्ता तो इसके ऊपर चलते हैं। हम उस पक्के के रास्ते के ऊपर चलते जा रहे हैं। जो जंगल हमें अजीब दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस रास्ते हम आए थे वहाँ के पेड़ कुछ और थे और इस जंगल के पेड़ कुछ और हैं। तो हमें अब कुछ समझ में थोड़ी देर के बाद हम क्या देखते हैं कि हमारे से बिल्कुल थोड़ी-सी आगे, जो एक आगे है, वहाँ पर हमें दिखता है कि कोई चीज़ बैठी हुई है, कोई आदमी-सा बैठा हुआ है। जब हम उससे थोड़ी उसके आगे जाते हैं ना, तो गाँव वाला होगा, जैसे हम उसके पास जाते हैं वहाँ कोई आदमी होता ही नहीं है। अब हम क्या देखते हैं कि बिल्कुल थोड़ा-सा साइड में, रास्ते के बिल्कुल साइड में एक छोटा-सा बच्चा खड़ा हो रखा है, जो कि हँस रहा है। अब हम जब दोनों भागते हुए जाते हैं, हम कहते हैं चलो देख के तो सही ये बच्चा है कौन या अकेला कहीं छूट नहीं है। जब हम भागते हैं उस बच्चे के पास, जैसे हम पहुँचने वाले होते हैं, अचानक वहाँ पे कोई बच्चा ही नहीं होता है। अब हमें लग जाता है डर, अब हमें समझ में आ जाता है कि हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। हमारे दोस्त ने बिल्कुल सही कहा था यार, इस टाइम हमें जंगल में नहीं आना चाहिए था। अब हम दोनों कहते हैं भाग-भाग के हम रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा, ये रास्ते पे हम भाग रहे हैं, वो रास्ता कहीं खत्म ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो जंगल से जंगल आए जा रहे हैं। उसके कुछ देर के बाद हम थोड़ा-सा और आगे की ओर निकलते हैं, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ी-सी महिला बैठी हुई है, वो हम पे पत्थर मारने लगी है। छोटे-छोटे पत्थर होते हैं, इतने बड़े पत्थर, वो हम पे पत्थर बरसाने लगी है, हमें पत्थर मारने लग गई है। कुछ पत्थर तो मेरे मेरे 2-3 तो मेरे यहाँ पे गाल पे लगते हैं, 2-3 मेरे दोस्त के पैरों पे लगते हैं। अब हम उस रास्ते में आगे ना जाके पीछे की ओर भागते हैं। जब पीछे की ओर जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक आदमी खड़ा हो रखा है और आदमी ने इतने बड़े-बड़े पत्थर पकड़े हुए हैं और वो पत्थर वो हमारे ऊपर फेंक रहा है। मैं ऐसे नीचे की ओर गिर रहा है पत्थर वो। अब वो पत्थर जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो लेकिन हम वो पत्थर हम पे लग इसलिए नहीं रहे क्योंकि हम बिल्कुल बीच में खड़े हो रखे हैं। लेकिन वो पत्थर वहाँ फेंक रहा है ताकि हम उधर भी ना जा सकें। अगर हम उधर को जाते तो पत्थर ज़रूर हमारे लग जाता। अब हमें ये डर लगने लग गया कि अब हम करें तो करें क्या? तो जो मेरा साथ दोस्त था, वो रोने लग गया, वो चीखने-चिल्लाने लग गया कि भाई अब क्या होगा? हम क्या करेंगे? ये चीज़ हो क्या रही है हमारे साथ? क्या कोई गाँव वाले हमारे साथ मज़ाक कर रहे हैं? उनको ये लग रहा है कि हम नए हैं। हम बोल भी रहे हैं कि भाई यार ऐसे मत करो, हम पे चोट लग जाएगी, कुछ लग जाएगा। उसके कुछ देर के बाद होता क्या है कि मेरे बिल्कुल दोस्त के पीछे हम देखते हैं, तो वहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई देती है 18-19 साल की। वो हमारे बिल्कुल पीछे खड़ी होती है और हमारे सामने आके कहती है कि क्या हुआ? तो हम कहते हैं कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है कि गाँव वाले हमें परेशान कर रहे हैं, तुम तो यहाँ के हो, तुम बोलो। तो वो कहती है कि चलो मेरे साथ चलो। तो हम उसके साथ-साथ जाने लगते हैं। जैसे हम उसके साथ-साथ पीछे-पीछे जा रहे हैं, तभी वो क्या करती है, वो पीछे की ओर घूमती है और मेरे दोस्त के करीब, जैसे यहाँ से गाल से पकड़े, उसको गले से पकड़ के सीधे नीचे की ओर पटकती है उसको। जैसे उसको पटकती है तो उसका जो दोस्त का सर है, सर बिल्कुल उसके ऊपर बजता है, उसको झनझनाहट सी होती है और वो सीधे नीचे की ओर गिर जाता है। उसके बाद वो जैसे ही मेरी तरफ आने वाली होती है, तो वो कहता है कि मैं थोड़ा पीछे की ओर हटता हूँ। जब पीछे की ओर हटता हूँ, तो सीधा मेरा पैर फिसलता है और मैं पीछे की ओर जाके गिरता हूँ। लेकिन जब तक मैं फिर देखता हूँ, लड़की कुछ होती ही नहीं है। अब मुझे समझ में आ गया था कि हमारे साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। सही में कहते थे कि उत्तराखंड में बहुत सी चीज़ें होती है पहाड़ों में। तो मैं दोस्त को उठाता हूँ, पर दोस्त हल्का-सा, उसको बेहोशी सी छा रखी है। पहले उसको चोट लग चुकी थी, अब उसको और बेहोशी हो चुकी है। मैं उसको अपने कंधे पे, जैसे कंधे पे होता है, कंधे पे उसको रखता हूँ और धीरे-धीरे करके तेज़ी से आगे की ओर भागने लगता हूँ। जब मैं आगे को धीरे करके भागने लगता हूँ, तो अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा होता कि वहाँ पे हो क्या रहा होता है। तो उसी वक़्त पता नहीं हम मुझे क्या होता है, क्या महसूस होता है, कैसे लगता है, कि अरे मुझे कुछ नहीं पता लगता है। मैं अब दोस्त को ऊपर करके, अब उस रास्ते को छोड़ के एक नीचे की ओर एक पतला सा मेरे को कुछ दिखाई देता, तो मैं उसको पतले से उस रास्ते में जाने लग जाता, जबकि रास्ता में वो था बिल्कुल पक्का, लेकिन पक्के रास्ते को छोड़ के मैं कच्चे रास्ते से नीचे-नीचे धीरे करके नीचे की ओर जाने लगता हूँ। जब मैं नीचे की ओर जाने लगता हूँ, तो मैं वहाँ पे क्या देखता हूँ कि वहाँ पे एक पेड़ है और पेड़ के ऊपर किसी ने चुन्नी-सी बाँधी हुई है, लाल कलर की चुन्नी-सी बाँधी हुई है और चुन्नी के आस-पास ऐसा लगा कि कुछ लोग धूप बत्ती, अगरबत्ती कुछ ऐसे जली हुई थी, पर मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ थी। मैं सीधा उस पेड़ के पास जाके रुक गया, क्योंकि मुझे ये पता लग गया था कि जो ये पेड़ है, ये गाँव के बॉर्डर का पेड़ होगा, तो इसलिए यहाँ पे धूप बत्ती, अगरबत्ती की गई है, इसलिए मैं वहाँ पे जाके रुक गया। और जब मैं रुक के पीछे की ओर देखता हूँ, तो वहाँ कोई रास्ता ही नहीं होता चौड़े वाला, क्योंकि मैं ज़्यादा दूर चला भी नहीं था, बस उतना ही मैं चला था। उसके बाद धीरे-धीरे करके दोस्त को नीचे लेके जाने लगता हूँ, तो नीचे जब जाने लगता हूँ, तब हमें जाके पता वही रास्ता मिल जाता है जिस रास्ते से हम पैदल चल के आए थे। तो मैं किसी तरह से उसको पकड़-पकड़ के अपने वहाँ ले जाता हूँ, घर ले जाता हूँ कह रहे। वहाँ पे ले जाने के बाद जो मेरा दोस्त था वो भी आ चुका था, वो कह रहा है मैं तुम्हें यार काफ़ी बार फ़ोन ट्राई करा, तुम्हें फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था? तो हम देखते हैं कि हमारे फ़ोन के तो सिग्नल थे ही नहीं, तो हम दोस्त को उसको पूरी घटना बताते हैं, भैया भैया ऐसे-ऐसे हुआ है। अब पता नहीं, हमें नहीं लगता कुछ गाँव वाले थे, क्या चीज़ थी, क्या थी, हमें कुछ नहीं समझ में आया। तो वो कहता है कि भाई
तुम्हें नहीं पता था, वहाँ पर इस तरह की मैंने पहले ही कहा था कि जैसे दोपहर को मत निकलना, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, हो सकता है वहाँ पे कोई परियाँ होंगी, कोई छलेटू होंगे, कोई छल होगा, जो तुम्हारे साथ कर रहा था। अगर तुम वो नीचे की ओर ना आते रास्ता छोड़ के, तुम उसी रास्ते पे भागते रहते, तो या तो तुम पागल हो जाते, या तुम बीमार हो जाते, या तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन तुमने दि सही हुआ, जो यहाँ के जो क्या लोग देवी-देवता हैं, उन्होंने तुम्हें रास्ता दिखाया, तो तुम्हें वो कच्चा रास्ता दिख गया, तुम उस रास्ते को छोड़ के कच्चे रास्ते पे आ गए। तो जो तुमने वो पेड़ पे वो चुन्नी सी देखी, वो वहाँ का कोई ना कोई वहाँ का लोग देवी-देवता रहा होगा, जिसने तुम्हारी प्रोटेक्शन की, तुम्हारी रक्षा करी है। तो वो भी कहते हैं कि हाँ भाई, हमारे साथ हुआ। तो उसके फिर नेक्स्ट डे जो दोस्त था, उसको थोड़ा बुखार तो आ गया था, लेकिन जो उसकी दादी थी दोस्त की, उसने कुछ वहाँ पे कुछ किया उसके लिए, कुछ किया, उसके बाद उसको कहा कि इसको अब घर ले जा। तो उसके बाद हम दोबारा से अपने सिटी लौट के आ गए थे। सिटी लौटने के बाद उन्होंने हमें कुछ कहा था, कुछ दालें-दूलें दी थी, कुछ काली-कूली दालें थी कि इसको घुमा के पीछे की ओर फेंक देना। उसके बाद कुछ उन्होंने हमें सामान दिया था, वो कह रहा वो सामान पानी में जाके बहा देना, तो हमने सब कुछ कर दिया था। उसके बाद दोस्त धीरे-धीरे करके रिकवर होने लग गया और अब वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद भी दोस्त ने हमें 1-2 बार गाँव और बुलाया था, लेकिन हम उसके बाद कभी उसके गाँव नहीं गए, क्योंकि जब भी हमें पता था कि जब भी हम कभी किसी पहाड़ में भी घूमने के लिए जाते थे, अब भी जब पहाड़ में जाते हैं, तो फिर हमें वही इंसिडेंट याद आता है, उन रास्तों को देख के, उन जंगलों को देख के, उन पहाड़ों को देख के, और हमें लगता है कि वहाँ पे ऐसी मिस्ट्रियाँ हैं जो हम जिसको हम कभी नहीं समझ सकते हैं। हमें लगता है कि ये सिर्फ़ एक वैसे ही मनगढ़ंत चीज़ होती है, लेकिन जब रियलिटी में किसी के साथ होने शुरू हो जाती है, तो बड़ी वो खतरनाक हो जाती है।